फ्रेंड्स 17/2/2024 को जो यूपीपी कांस्टेबल 2024 का भी पेपर हुआ है, इसके सेकंड मीटिंग का हमने समान अध्ययन का जो है आंसर्स बता दिया था हमने। और उसके बाद हम आज इसका जो है हिंदी का जो क्वेश्चन आया था उसके सही आंसर आपको दे जा रहे हैं, बिल्कुल सटीक आंसर। जो तो इसको पूरा देखिए और अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिए और आप देखिए कि आप कितने पानी में हैं और आप कहाँ तक जो है किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 कह रहा है निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें चांदनी शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये होता है कौमुदी और ज्योत्सना। जो कौमुदी और ज्योत्सना है ये चांदनी शब्द का पर्यायवाची है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 72 का सी। यदि आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही है आप। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 का रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। तो अब यहाँ कह रहा है कि जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, ये। बी कह रहा है शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु। सी कह रहा है जो पहले ना हुआ हो होनहार। डी आदि से अंत तक अधोपांत। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ए सही है, बी सही है, लेकिन यहाँ पूछा है सुसंगत। यहाँ कह रहा है कि ये जो सी है ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो पहले ना हुआ हो इसको कहते हैं होनहार, नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है। राइट ऑप्शन आपका जो यहाँ है 73 का ये सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। यहाँ निर्वाद और निर्विवाद का अर्थ पूछ रहे हैं, तो आप बता दें आपको हम निर्वाद का मतलब होता है निंदा। तो निंदा आपका किस ऑप्शन में है, सी और डी दोनों में है। तो हमें निर्विवाद का भी मतलब पता होना चाहिए। तो निर्विवाद का मतलब होता है विवाद रहित। तो आपका जो डी है यही आपका राइट होगा। तो 74 का जिन्होंने डी लगाया है वो अपने आप को सिक्योर समझें। अब क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि अशुद्ध कौन सा है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। सी है गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। डी है कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। फ्रेंड्स इसमें हमें लग रहा है डी ही ऑप्शन सही होना चाहिए कि कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। तो 75 का जिन्होंने डी लगाया है वो सही है। 76 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें सांप का सापिन होता है, तनुज का तनुजा भी होता है, चूहा का चूहिया होता है, लेकिन बनिया का बनियान नहीं होता है, बल्कि इसका स्त्रीलिंग जो होता है अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो ये होता है बनियाइन। ठीक है ना, क्या होता है इसका, होता है बनियाइन। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। ए जो जिन्होंने लगाया है 76 का ए वो बिल्कुल सही है और सिक्योर समझे। फ्रेंड्स आपके प्रैक्टिस इसमें जो सेट पेपर आया था ये कई सेट में बना था, तो अपना ए बी सी मिला लीजिएगा, क्वेश्चन इधर के उधर हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है वधु। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो वधु शब्द का बहुवचन फ्रेंड्स आपको बता दें क्या होगा। इसमें होगा आपका राइट ऑप्शन डी वधुएं। वा धा पे बड़ाओ की मात्रा और ये के ऊपर चांद की वृद्धि। तो ये वधुएं जो है यही आपका सही है डी। 77 का क्या होगा, राइट ऑप्शन डी। 78 का कह रहा है माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसमें संप्रदान कारक है। राइट ऑप्शन आपका होगा डी। 78 का जिन्होंने डी लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें मृतिका ये तत्सम है। मृतिका का जो है तद्भव मिट्टी होता है, और यहाँ वानर का बंदर होता है, ओष्ठ का ओठ होता है, और यहाँ सबसे जो सटीक आंसर है ये डी है फ्रेंड्स। 79 का जिन्होंने डी लगाया वो सही है, क्योंकि उल्लू तद्भव है, ठीक है ना। और यहाँ देखो पूछा तद्भव ही पूछ रहा है, और उल्लू का जो तत्सम होता है ये उल्लूक होता है। क्या होता है, उल्लूक, ये इसका तत्सम है। तो राइट ऑप्शन आपका होगा डी। अब 80 का देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें तत्सम आपका फ्रेंड्स बता दें ये शुष्क जो है यही तत्सम है, बाकी जितने भी हैं ये सब तद्भव शब्द हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ जो बी ऑप्शन है यही राइट होगा, शुष्क। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए
वेद पुराण, वेद और पुराण ये सही है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला ये भी सही है। नवनिधि, प्रकार की निधियाँ ये भी सही है। देहलता, लता रूपी देह, ये नहीं नहीं, ये नहीं सही है आपका। यहाँ जो देहलता का अगर हम देखा जाए इसमें समास, तो ये हो जाएगा देह रूपी लता, ये इसका सही समास है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा ए। 81 का जिन्होंने ए लगाया है वो अपने आप को सिक्योर समझे। 82 कह रहा है निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम आपका है सी, यह। जैसे यह है, वाह है, ये शब्द जो होते हैं निश्चयवाचक होते हैं। अब 83 कह रहा है कविश्वर, कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है। तो कविश्वर का संधि विच्छेद फ्रेंड्स आपका ए ही हो जाएगा राइट। ये सब लोग जानते हैं, बहुत आसान है। कवि का वहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगा और प्लस ईश्वर, कविश्वर। तो इस तरह से ये आपका 83 का जो है, जो ए लगाया है वो सही है। 84 कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है साफ साफ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह है ये। 85 कह रहा है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ईमानदार, अगर जैसे हम कहें आप ईमानदार हो, तो इसका मतलब आपका क्या क्वालिटी बता रहे हैं कि आप संख्या तो बता नहीं रहे हैं, सर्वनामिक भी नहीं है। यहाँ आपका जो है गुणवाचक विशेषण है ये ईमानदार। ये आपका राइट ऑप्शन बी, सी हो जाएगा। 85 का सी। 86 का देख लेते हैं, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है जिसके साथ कर्म आया हो। तो फ्रेंड्स आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ बताना है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे रमेश ने खिलौने खरीदे। राम मंदिर अयोध्या में बना है, वह छत पर है, हाथी सो रहा था। फ्रेंड देखिए इसमें क्या करते हैं, जब किसी क्वेश्चन में सब्जेक्ट को लेकर, कर्ता को लेकर हम कोई प्रश्न करते हैं क्या से या किसको या किसकी से, और जो उत्तर मिलता है वही हमारा कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो रमेश ने खिलौने खरीदे, रमेश ने क्या खरीदे, आपका ऑप्शन देखो उत्तर आ रहा है खिलौने खरीदे। तो यहाँ इसका मतलब ऑब्जेक्ट आया हुआ है, कर्म आया हुआ है, इसके मतलब सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, ए, रमेश ने खिलौने खरीदे। अब क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भौतिकी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, सी। 87 का जिन्होंने सी लगाया है वो अपने आप को बिल्कुल सही समझें। निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो है ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है किसमें, अभिमान में निर लगाकर निर्विमान बनाए हैं। तो राइट ऑप्शन आपका होगा बी 88 का। 89 क्वेश्चन कह रहा है, 89 कह रहा है कान पर जू ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कुछ असर ना होना। कोई बात आप से कहे लेकिन आपका उसकी बात का कोई असर ना हो, तो उसको कहते हैं कि इनके भैया के कान में जू रेंग रहा है। तो मतलब कान में जू रेंगना मतलब होता है कुछ असर ना होना। राइट ऑप्शन सी होगा 89 का। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा 89 का सी ऑप्शन सही है। 90 क्वेश्चन कह रहा है आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। आकर्षण का बहुत लोग जो है यहाँ अनाकर्षण या प्राकर्षण लगाकर आए होंगे, ऐसा नहीं है। आकर्षण का जो विलोम शब्द है ये विकर्षण होता है। आपका जो राइट ऑप्शन होगा ए, विकर्षण, यही सही है 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 है सब लोग विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सब और विपत्ति होने का मतलब ये हुआ कि आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है ना। राइट ऑप्शन आपका क्या है, बी 91 का। 92 क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 92 का। फ्रेंड्स शांत रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है। दोहे का फ्रेंड्स उल्टा सोरठा हो जाता है, ये सब लोग जानते हैं और ये आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो 93 का पूछ रहा है दोहे का उल्टा क्या है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सोरठा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 94 नंबर कह रहा है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ पानी शब्द देखिए, जब कहते हैं किसी शब्द से, एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड्स, वहां होता है श्लेष अलंकार। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा,
बी वाला श्लेष अलंकार 94 का। 95 का क्या होगा देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता। अब यहाँ कह रहा है भेद का देखिए मतलब, इस तरह से लगाइए इसको कि भेद का मतलब पहले आप जान लीजिए, और भेद का मतलब रहस्य होता है, भेद मतलब प्रकार भी होता है, भेद का मतलब भिन्नता भी होता है। फ्रेंड्स ये डी वाला जो ऑप्शन है हमें राइट लग रहा है, मूल्य नहीं होता है, भेद का मतलब मूल्य नहीं होता है। तो 95 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, मूल्य। 96 क्या कह रहा है, 96 कह रहा है गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। तो गाय मीठा दूध देती है, ये इंग्लिश में अगर देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हिंदी में इसको सिंपल प्रेजेंट इसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी फ्रेंड्स, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ ता है ती है आया है, तो स्वाभाविक है ये इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो राइट ऑप्शन आपका 96 का हो जाएगा बी, सामान्य वर्तमान काल, ये सही है। जो 96 का सामान्य वर्तमान काल पे लगाया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो फ्रेंड्स इसमें उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में बी ऑप्शन सही आपका होगा, कर्मवाच्य। इसमें कर्मवाच्य है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ देखो हम बताया ना किससे किसका किसकी से प्रश्न करते, तो यहाँ उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो उमा से क्या नहीं किया जाता, पढ़ा नहीं जाता उमा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ कर्मवाच्य सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 98 से 102 तक जो है ये गद्यांश दिया गया था, बहुत आसान था ये गद्यांश, और आई होप आप लोग ये कर लिए होंगे। इस गद्यांश में महात्मा गांधी के ऊपर दिया गया है, और इस गद्यांश को हम पढ़ चुके हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। इसलिए हम सीधे आंसर को बताते हैं इसके कि आप लोगों का कौन सा आंसर सही हो। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका मतलब ये हुआ, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सभी विचार श्रम पर आधारित थे, महात्मा गांधी के जो भी विचार थे वो श्रम और दर्शन पर आधारित थे, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक फ्रेंड्स हमारे अनुसार तो ये होगा डी वाला, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। श्रम जो है सुदृढ़ जीवन का आधार है, इस गद्यांश का सबसे अच्छा शीर्षक लग रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका 99 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 100 है समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो समस्त का पर्यायवाची शब्द जो है ये संपूर्ण होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, संपूर्ण। राइट ऑप्शन आपका होगा बी वाला, संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, देख लीजिए 101 कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। तो गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा ये हुई कि बिना श्रम का भोजन करना। जो गद्यांश में कहा गया है कि जो बिना श्रम के भोजन करते हैं वो चोर से कम नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन सी वाला होगा 101 का, बिना श्रम भोजन करना, ये सही है फ्रेंड्स। 102 का क्या कह रहा है, गांधी जी पापी किसे मानते हैं। तो गांधी जी पापी उसको मानते हैं जो श्रम ना करे, बिना श्रम के जो अपना जीवन बिताता है उसको गांधी जी यहाँ पर पापी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। बहुत लोग यहाँ संस्कृत लगा कर आए होंगे फ्रेंड, तो ये गलत है बिल्कुल, आप इसको ध्यान रखिए। और आज आने वाली परीक्षा में भी अगर मान लीजिए बैठते हैं तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा कि हिंदी भाषा अभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। तो राइट ऑप्शन आपका 103 का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 104 है वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण फ्रेंड। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बिल्कुल थक गया है, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। तो मुलायम मृदु शब्द का पर्यायवाची है, कोमल भी है, मिश्रण भी है, कूल नहीं है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है
कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दीन और दीन का सही अर्थ क्या है। देखिए दीन का मतलब होता है, दिन का मतलब होता है दिवस, ये सब जानते हैं, और दीन मतलब होता है गरीब। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 106 का क्या हो जाएगा, डी, दिवस और गरीब। 107 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य सही है। तो आंखों के सामने अगर कोई हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना, अर्थात प्रत्यक्ष होगा आपका। तो 107 का राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ए, प्रत्यक्ष। 108 का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। फ्रेंड्स पंचवटी जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त जी की हमने पढ़ाया है, हिंदी का जब हमने लेखों का वो पढ़ाया था उस वीडियो में देखिए, मैथिली शरण गुप्त की जो ये रचना है, और नीरजा भी मैंने पढ़ाया, देखिए 109 में नीरजा पूछ लिया है। तो 108 का डी ऑप्शन आपका सही है, मैथिली शरण गुप्त जी। और 109 का नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है। तो नीरजा कृति फ्रेंड्स ये आपकी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, ठीक है ना। तो 109 का क्या हो जाएगा, बी, महात्मा महादेवी वर्मा, ये सही है। और 108 का क्या हो जाएगा, डी, मैथिली शरण गुप्त जी। फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन आप लगाए हैं और आप मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपका कितने आंसर सही है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।